सबसे बड़ा मूर्ख कौन? राजा कृष्णदेवराय को घोड़े बहुत पसंद थे और उनके पास राज्य के घोड़ों की नस्लों का सबसे अच्छा संग्रह था। खैर, एक दिन एक व्यापारी राजा के पास आया और उसे बताया कि वह अपने साथ अरब में सबसे अच्छी नस्ल का एक घोड़ा लाया है। उसने राजा को घोड़े का निरीक्षण करने के लिए बुलाया। राजा कृष्णदेवराय को घोड़ा बहुत पसंद आया, तो व्यापारी ने कहा कि राजा इसे खरीद सकते हैं और उसके पास अरब में इस तरह के 2 और हैं जिन्हें लेने के लिए उसे वापस जाना पड़ेगा। राजा को घोड़े से इतना प्यार था कि वो उन 2 घोड़ों को भी रखना चाहते थे। राजा ने घोड़ों के व्यापारी को 5000 सोने के सिक्के एडवांस दे दिए और व्यापारी को जल्दी घोड़े लाने को कहा। व्यापारी ने कहा कि वो 2 दिन के अंदर लौट आएगा। 2 दिन 2 सप्ताह में बदल गए और 2 महीने हो गए, लेकिन राजा को व्यापारी और दोनों घोड़ों का कोई अता पता नहीं चला। एक शाम अपने मन को शांत करने के लिए राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे। वहाँ उन्होंने तेनालीराम को एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखते हुए देखा। उत्सुकतावश राजा ने तेनालीराम से पूछा कि वह क्या लिख रहा है। तेनालीराम पहले तो थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन आगे की पूछताछ के बाद उन्होंने राजा को कागज दिखाया। कागज पर नामों की एक लिस्ट थी। राजा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। तेनाली ने कहा कि ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों के नाम हैं। ये सुनकर राजा कृष्णदेवराय बहुत क्रोधित हुए कि उनका नाम सबसे ऊपर था और उन्होंने तेनालीराम से स्पष्टीकरण मांगा। तेनालीराम ने घोड़े की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा राजा मूर्ख है कि क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अजनबी व्यापारी 5000 सोने के सिक्के प्राप्त करने के बाद वापस आ जाएगा। राजा ने फिर पूछा, यदि व्यापारी वापस आता है तो क्या होगा? इसका जवाब देते हुए तेनालीराम ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो व्यापारी सबसे बड़ा मूर्ख होगा और मैं उसका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर लिख दूंगा। कहानी की सीख, अजनबियों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें।